आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। 29 अप्रैल 2018 को पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। लेकिन प्रधानमंत्री के दावों के विपरीत आज जो हम आपको सच बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। देश को आजादी मिले भले ही 71 साल हो गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में जालौन जिले का एक गांव सुस्करा आज भी अंधेरे की गुलामी में जकड़ा हुआ है। लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं। हर तरफ घनघोर अंधेरा है। बच्चे हों या बूढ़े, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, रात को गांव से बाहर नहीं जाते। आजाद भारत में आज भी बिजली की बाट जोह रहा ये सुस्करा गांव। सवाल उठता है कि सारे गांव में बिजली पहुंचाए जाने की क्या प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने झूठी सूचना दी? क्या पीएम मोदी उस सूचना के आधार पर बस बयान दे दिए, या पूरा मामला वोट बैंक का है? खैर, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन नेट्रिक न्यूज के संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक सुस्करा गांव में बिजली आज तक नहीं पहुंची है, जिसका मतलब है कि आज भी भारत के सारे गांव में बिजली नहीं पहुंची है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरह होगा डिजिटल भारत का सपना साकार? समाधान साहब एक ही चीज से हो सकता है कि हमारी जो न्याय पंचायत नावली है, जो ऊपर से मुख्यमंत्री द्वारा जो भी सुविधा आती हैं, वो आती तो पूरी हैं सुविधा, लेकिन नावली ग्राम पंचायत प्रधान की तरफ से ये नदी के कारण इस तरफ कोई भी सुविधा नहीं आ पाती है। हर चीज से वंचित रहते हैं। तो मैं ये मेरा ये सोच है कि इस गांव को दूसरी न्याय पंचायत से या हीरा सर न्याय पंचायत से जोड़ दिया जाए, तो हमारी जो है शौचालय है, रोड है, लाइट है, ये पूरी समस्या हमारी इसके जरिए से सुविधा से मतलब पूर्ति हो जाए। स्कूल तो वैसे ही बिल्कुल बेकार है, तो यही कारण से स्कूल की भी मरम्मत नहीं हो पाती है। तो ये सामान कहीं से नहीं, अगर इस न्याय पंचायत से जुड़ जाएगा तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख भी सकते हैं आगे उनके भविष्य के लिए, और नहीं तो सभी लोग बाहर, कोई कहीं पढ़ रहे, कोई कहीं। ऐसी समस्या हम लोगों की जिंदगी ऐसी निकल गई, लेकिन बच्चों की भविष्य की चिंता है। अब ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। क्या ये भारत की जनता है? क्या ये बच्चे भारत के भविष्य हैं? क्या इसी दिन के लिए ये नारा दिया गया था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? ऐसे पढ़ेगा इंडिया, ऐसे तो डूब जाएगा इंडिया। छोटे पैर कमर तक पानी, सिर पर बस्ता, नदी पार कर स्कूल जाना और ऊपर से कपड़ों का भीग जाना। ये उस असभ्य लोकतंत्र के सभ्य बच्चे हैं जो अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। अन्यथा जिस दिन इन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके अधिकार यूं नहीं मिलने वाले, तो ये अपने अधिकारों को छीनना सीख जाएंगे और फिर कोई चाचा वोट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। स्कूल के नाम पर जर्जर इमारत, टीचर दूज के चांद के बने हैं। आज तक नदी पर पुल बना नहीं। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं, तब ये हाल है। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। स्कूल पढ़ने स्कूल जा रही थी, तो ऐसे जाती हो आप? हाँ, ऐसे जाते, पुल वुल कुछ नहीं है, ऐसे दस के जाना पड़ता है। फिर आपके जो कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं, फिर आप कपड़े भी लेके आते हैं? हाँ, लेके आते अभी तो। रोज आपको इसी तरीके से नदी में घुस के जाना पड़ता है? हाँ, ऐसे ही जाना पड़ता। गांव में स्कूल नहीं है गो, तो वो फूटा डाला है। गांव वाले बताते हैं कि आज तक नदी के ऊपर पुल नहीं बना। हालत तो ये है कि प्रसव पीड़ा के दौरान महिला को चारपाई पर ले जाना पड़ता है। देखिए किस तरह से एक महिला सिर पर आटा की गठरी लेकर नदी पार कर रही है, तो दूसरी महिला नदी पार कर कुछ सामान खरीदने गई थी। कहाँ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? कोई मंत्रालय तो इन बेसहारों को सुविधाओं का सहारा दे दे। गांव के पुरुष बताते हैं कि कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया। नदी के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसे पार कर गांव के हर निवासी को जाना पड़ता है। गांव में बिजली के तार और खंभे दूर दूर तक नहीं हैं। यहाँ के लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए अपने गांव से 5-5 किलोमीटर की दूरी पर बसे दूसरे गांव में जाते हैं। गांव के बसिंदों को सरकार की एक भी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला। पूरे गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं। आज तक इस गांव में स्वच्छता को लेकर कोई चर्चा हुई तक नहीं है, और न ही शौचालय का निर्माण हुआ है। इस पूरे गांव को मजबूरी में बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। चलो, आप ये बताओ, आपके गांव में कोई शौचालय मिला है जो सरकारी शौचालय? ना, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। तो आप शौच के लिए कहाँ जाती हैं? बाहर जाओ, जंगल में। आपने कभी अपने बल्ब जलता हुआ देखा है गांव में? लाइट को देखा है? नहीं देखा है। ये शौचालय वगैरह प्रधानमंत्री के द्वारा जो मिलने हैं, भारत के किसी भी नेता को शायद ही किसी ने देखा होगा उसके कुर्ते पर सलवटे हों,
या उजला कुर्ता पैजामा पहन बगुले की तरह दिखने वाले भ्रष्ट नेताओं के कपड़े पर एक भी दाग हो कभी दिख भी नहीं सकता, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से ही वे अपनी झोली भरते हैं, खाते पीते और पहनते हैं। यही कारण है कि भारत की आधी आबादी गरीबी में जी रही है। सुस्करा जैसे गांव आजादी के 71 साल बाद भी विकास की राह देख रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस नारे में दम दिखे कि सच में भारत का दिल गांव में ही बसता है, अन्यथा कैसी सरकार और किसका पीएम। और यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं कि उन्हें आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। जैसे कुछ लोग हमारे साथ गांव के हैं, इन लोगों से हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं और किस प्रकार से अपना यहाँ जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब रामदास। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आपके यहाँ सभी समस्या है, ना रोड है, ना लाइट है, ना पोल है, ना आवास मिला कोई, न पढ़ने के लिए स्कूल जहाँ जा रहे, मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, अस्त व्यस्त सब काम है यहाँ। तो आपने जाना है कि किस प्रकार से ये लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इस गांव में आने जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। इनके मेहमान, इनके जो सगी संबंधी हैं, उन्हें आने में कितनी यहाँ दिक्कत होती है। जानते हैं लोगों से किस प्रकार से ये रास्ता को पार करके, नदी को पार करके आते हैं और किस प्रकार से इन लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जानेंगे इनसे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा शंकर है। अच्छा, क्या कहना है आपका? किस प्रकार से आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और कैसी व्यवस्था है और कौन से प्रधान है आपके? सर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के प्रधान नावली के धर्म सिंह हैं, वो यहाँ कभी देखने भी नहीं आते हैं। जब वोट गिरते हैं, जब 10-15 दिन पहले मांगने, हर कोई प्रधान ऐसा ही करता है। जब यहाँ का कोई मतलब सारी समस्याएं खराब हैं। यहाँ पे नावली जाने के लिए ना पोल है, यहाँ पे घुस के बच्चे स्कूल जाते हैं नावली पढ़ने के लिए। सुस्करा में स्कूल बना भी है गांव में, तो वो फूटा पड़ा हुआ है और मास्टर भी आते हैं तो कभी कभी यहाँ देख के अगर नदी में घुस आए तो बच्चों को पढ़ा दिया, नहीं आए तो नावली के वही पार से लौट जाते हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार ये लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनका मानना है कि जब से देश को स्वतंत्र हो गए हैं, तब से इनके गांव में केवल एक ही हैंडपंप लगा हुआ है जो सरकारी है और उसका भी पानी सही नहीं है। जानेंगे भैया से। भैया क्या नाम है आपका? हरदास। किस गांव के निवासी हैं आप? सुस्करा। तो क्या हैंडपंप की पानी की कैसी व्यवस्था? यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, न खेती बाड़ी हो पा रही है, यहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं है। अच्छा, कोई रास्ता नहीं है, कोई भी समस्या है ना हल होती ही नहीं है। तो आपने जाना है कि किस प्रकार लोग यहाँ पीड़ित हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन रोहित राठौर के साथ हरी मोहन यागिक, नेट्रिक न्यूज, जालौन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।